इस छोटे बतख के मुंह में सिगार ठुस देता है। बाप रे! और फिर बतख सबके मुंह में बहुत सारा सिगार भर के ऊपर से पंखा लगाने लगता है, जिससे सबके सब आज मैं मर गया भैया। क्योंकि ये तीनों बच्चे नए सिगार का एड देखता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं था। तो तीनों घर का साफ सफाई करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। फिर पूरा काम होते ही बड़े बतख से पैसा मांगता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। पैसा मिलते ही दुकान की तरफ भागता है, लेकिन बतख सबको रोक लेता है और बोलता पैसों को गुल्लक में रखो, आगे काम देगा। फिर ना चाहते हुए पैसा गुल्लक में डाल देता है, लेकिन ये साला रस्सी बांध कर गुल्लक में पैसा डालता है तो बतख रस्सी काट देता है। चीटिंग करता है तू। बतख गुल्लक रख के सोने चला जाता है। तभी दो नालायक अंदर घुसते हैं। अरे साला। बतख सोने का नाटक करता है और फिर दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। छोटे बतख लिफ्ट से ऊपर जाता है तो बतख पेड़ में चढ़कर नीचे से कान लगा के सुनता है, तभी लिफ्ट निकलता है। चैप्टर क्लोज हो गया। ये बतख गुल्लक का कोड लेके आता है। फिर दूसरा बतख गुल्लक खोलने लगता है। 1 2 3। तभी बड़ा बतख यहाँ पहुँचता है। फिर छोटा बतख ने जैसे ही पैसा निकाला, क्या रे भिख मंगिया? बड़ा बतख उन सबको डांट कर गुल्लक वापस ले लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बतख बकते हुए पीछे जाता है। खत्म। क्या कर सकता हूँ यार? फिर गुल्लक को अपने पास रखकर सो जाता है। तभी तीनों बच्चे मछली का कांटा लेके ऊपर जाता है। अब देख तू। और कांटे से धीरे धीरे बतख के हाथों को गुल्लक से दूर करता है। फिर गुल्लक को ऊपर खींचने लगता। बतख किसी तरह गुल्लक को ऊपर खींचता है, अरे दादा रे। लेकिन पकड़ने से पहले ही नीचे टपक जाता है। तो छोटा बतख फट से नीचे जाके पकड़ लेता है, पर गुल्लक का पैसा बतख पे। गुल्लक को ऊपर खींच लेता है तो छोटा बतख बच जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बड़ा बतख बाप रे। साला पैसा बटोर कर भाग जाता है। और ये बतख तो लॉक खोल के देखता है। बतख दूरबीन लगाकर छोटे बतख को देखता है। साला छोटे बतख लोग तो सिगार खरीद कर आ रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो बतख उनके आने से पहले उसके घर में जाके छिप जाता है। छोटे बतख लोग आते हैं और सिगार खोल के, आज तो मजा आने वाला है। तभी साला बड़ा बतख इसके मुंह में सिगार ठुस कर लाइटर सटा देता है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। और इन दोनों के मुंह में भी भर देता है। बीड़ी। सबका हाल बेहाल हो जाता है, लेकिन साला बतख सारा सिगार एक ही बार में, तो सबके सब। तभी बतख को एक चिट्ठी मिलता है जिसमें लिखा था ये सिगार बतख चाचा के लिए है, मतलब इसके लिए ही खरीदा था। तभी बतख को होश आया कि मुझसे भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर तो बतख बहुत छोटा हो जाता है। ये बतख कांटे में मकई लगा के मुर्गी को पकड़ता है, पर मुर्गी बहुत ही चालाक है। पूरे मकई दाने को खा के छिलके को बिजली से जोड़ देती है और स्विच ऑन कर देती है। फिर बतख रॉकेट बन के हवा में जाके फट जाता है। तो ये नजारा मुर्गी दूरबीन लगा के देखती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। एक दिन एक अंडा लुढ़कते लुढ़कते मुर्गी के घर आ जाता है, जो इस बतख ने कहीं से भाड़े पर लाया था। लेकिन मुर्गी अपना अंडा चेक करने लगती है कि कहीं मेरा ही अंडा तो नहीं है। मुर्गी की गणित कमजोर थी, इसलिए गलत गिनती कर लेती है। पैसा खाया मेरा। बतख समझाता है कि ये अंडा तेरी नहीं है, पर मुर्गी मानता ही नहीं। फिर बतख मुर्गी अंडे को उठा के अपने घोंसले में रखकर बैठ जाती है। भालू ने बंदूक उठाई और कौवों पर ताबड़तोड़ फायर करने लगे, लेकिन कौवे उनके पीछे ही जा पहुंचे। भालू ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, कौवे तुरंत अपनी जगह बदल गए। ऐसा देख भालू गुस्से से तुरंत घूमकर फिर गोली चला दी। जैसे ही भालू जाने लगे, उन्होंने देखा कौवे फिर से मक्का के खेत में कहर ढा रहे हैं। तभी अचानक एक पुतला सामने आया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन भालू को क्या पता था, वो पुतला दो कौवों का भेष था। उन्होंने खिलौने का इस्तेमाल करके बाकी कौवों को खेत से भगा दिया, और जैसे ही मैदान खाली हुआ, ये दोनों भाई मक्के पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में उन्होंने मक्के के ढेर लगा दिए, लेकिन शोर इतना मचाया कि भालू को खबर लग गई। वो देखने पहुंचे कि हो क्या रहा है, पर जैसे ही उन्होंने सिर अंदर किया, दोनों चालाक कौवों ने उन्हें मक्के की तरह चोंच मार दी। गुस्से में भालू अंदर घुस गए, पर दोनों कौवे पीछे से निकलकर सीधा सुअर की गोद में जा चुके। लेकिन भालू को कुछ पता नहीं चला। दोनों कौवों ने फिर से मक्का उजाड़ना शुरू कर दिया और भालू बेखबर होकर बर्तन कुकर उलट पलट कर खोजते रहे।